हर औरत चाहे अमीर हो या गरीब अगर समझदार हो तो अपने पूरे दिन के काम थोड़े से वक्त में पूरे कर सकती है। थोड़ा सा टाइम मैनेज कर सकती है अपना और अपने बच्चों को टाइम दे सकती है और अपने लिए भी वक्त निकाल सकती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो आज मैं थोड़ा सा शेयर करूँगी टाइम मैनेजमेंट घर के हवाले से। हम ख़वातीन किस तरह से अपने घर को लेके चल सकती हैं, थोड़ी सी समझदारी के साथ, थोड़ी सी स्मार्ट वर्क के साथ हम किस तरह से अपने दिन भर के कामों को मैनेज कर सकती हैं। तो यहाँ मैं आई थी 4 दिन बाद, अपने मैके गई हुई थी मैं, 4 दिन वहाँ रही हूँ। तो मैं ये कपड़ा डाल गई थी बर्तनों के ऊपर, हर हर चीज़ के ऊपर अपने ना, ताकि कोई मिट्टी ना आए और मुझे वापस आने के बाद घर एक एक चीज़ साफ़ ना करनी पड़े, धोनी ना पड़े। तो इस तरह से मैं ये करके चली गई थी और सुकून रहा मुझे। जब मैं आई तो कोई मिट्टी नहीं थी उसके ऊपर। फिर मैंने उसके बाद नाश्ता बनाया। नाश्ता बना के फिर बाहर आई मैं, तो बाहर बहुत ही अच्छा मौसम हुआ हुआ था। बारिश तो नहीं हुई यहाँ, लेकिन बादल आ रहे थे, काले बादल आ रहे थे, लेकिन वो बस गुज़र के चले गए। थोड़ा सा मौसम एंजॉय करने के बाद मैंने सोचा चलें अब काम स्टार्ट किया जाए, घर के काम शुरू किए जाएँ। तो ये गोश्त लाए हुए थे, चिकन लाए हुए थे मेरे हस्बैंड। तो मैंने सबसे पहले चिकन को पानी में और सिरके में डाल के रख दिया था। जब भी चिकन आता है मैं इस तरह से नहीं रखती, मैं पहले अच्छे से वॉश करके सिरके में डिप करके 10 मिनट रखती हूँ सिरके वाले पानी में, ताकि अच्छे से इसका खून निकल जाए, ये साफ़ हो जाए। और फिर मैं पैकेट्स बना के रखती हूँ। आप पैकेट्स के लिए ज़िपलॉक बैग्स ले सकते हैं, या कोई साफ़ सुथरे आपके पास शॉपर हैं तो आप वो रख सकती हैं इन चीज़ों के लिए। तो यहाँ मैंने सारे चिकन को वॉश किया और फिर सारे पैकेट बना लिए वन बाय वन करके। और मैं इस तरह से करती हूँ कि जब ये पूरे गोश्त की मुर्गी ले आते हैं ना मेरे हस्बैंड, तो मैं उसमें से चेस्ट वाले जो बोनलेस चिकन होती है वो एक एक करके सारी साइड पे निकाल लेती हूँ। बोनलेस को बिल्कुल अलग कर देती हूँ, और साथ जो एक छोटी छोटी टांग वाली है वो होती है ना, लेग्स की तरह ही होती हैं, वो छोटी छोटी सी होती हैं, वो भी मैं साथ रख लेती हूँ। मैं एक बोनलेस हांडी बनाती हूँ, बहुत ही मज़े की बनती है, उसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी। तो मैं वो उसमें यूज़ कर लेती हूँ, या अपने बच्चों को जैसे चिकन की बाइट्स होती हैं ना, छोटी छोटी फिंगर शॉट्स बना के ना दे देती हूँ, वो बहुत ना शौक़ से खाते हैं। तो इस तरह से मैं खाने के जो पैकेट्स होते हैं, जो सालन और चावलों के पैकेट्स होते हैं, वो इस तरह से रख लेती हूँ शॉपर में, और बोनलेस को अलग कर देती हूँ। और यूँ मेरा पूरा हफ़्ता 2 हफ़्ते मेरे आराम से चल जाते हैं, और मुझे कोई मुश्किल भी नहीं होती कि मैं जब खाना बनाने लगूँ तो चिकन को दोबारा से वॉश करूँ और फिर यूज़ करूँ। ख़ैर, यहाँ मैं अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस कर रही हूँ, उनकी पैंट शर्ट प्रेस करनी थी मैंने, तो यहाँ मैंने ये प्रेस की। ये मैंने डाइनिंग टेबल के ऊपर ही मैं एक ना, ये कॉटन की बेडशीट है, ये मैं बिछा लेती हूँ। इस तरह की बेडशीट थी कि इसके दरमियान में ना फॉर्म भी था, तो मैंने इसको इस तरह से यूज़ कर ली। जब ये थोड़ी सी रंग इसका ख़राब हो गया था, तो मैंने इस तरह से ये यूज़ कर ली। मैं इस पर प्रेस कर लेती हूँ, कपड़े बहुत आराम से हो जाते हैं। और जगह बहुत कम है, मेरे ऊपर एक ही रूम है, और उसके अलावा एक और एरिया है जिसमें मैंने अपने डाइनिंग टेबल और सोफ़े वगैरह सेट किए हुए हैं। तो फिर मैं, और अभी फ़िलहाल और कोई जगह नहीं है कि मैं कुछ रखूँ, कोई और चीज़ रखूँ प्रेस करने के लिए, आयरन के लिए कोई टेबल लाऊँ, तो मैं इसी पे रख के कर लेती हूँ, और फिर ये उठा के कवर कर लेती हूँ ये जगह। उसके अलावा फिर उसके बाद मैंने अपने बच्चों को, मेरे बच्चों ने नाश्ता नहीं किया था, वो बाद में देर से उठे थे, तो फिर मैंने उनके लिए ये सैंडविच बना दिया था शामी और अंडे को करके, और ये इस तरह से मैंने ये टोस्ट करके बना दिया था, सैंडविच बना दिया था, और बच्चों ने माशाल्लाह से खा लिया था। तो अपने बच्चों का भी यूँ इसी तरह ख़्याल किया करें, घर के कामों में बिल्कुल भी उनको इग्नोर मत किया करें, साथ साथ इनके भी काम किया करें। और कोई भी अप्लायंस आप यूज़ करें, चाहे सैंडविच मेकर हो गया, टोस्टर हो गया, या आपका कोई ब्लेंडर हो गया, तो अच्छे से उसको बाद में साफ़ करके रखा करें, ताकि आपको बाद में मुश्किल ना हो और इसके ऊपर कोई चीज़ जम ना जाए। और उसके बाद फिर मैंने मशीन लगानी थी, कपड़े धोने थे अपने हस्बैंड के और अपने मेरे बच्चों के पड़े हुए थे कुछ, तो मैंने वो मशीन लगाई। ये ऑटोमेटिक मशीन बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छे कपड़े धो देती है, लेकिन कुछ ख़वातीन हैं जिनको इस मशीन की समझ नहीं आती, तो उनको चाहिए कि पहले वो सीखें, इसको पता करें पहले। बहुत सी वीडियोज़ हैं इसके बारे में, अगर आप कहेंगे तो मैं भी वीडियो बना दूँगी
कि इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। बहुत सी ख़वातीन कहती हैं कि सर्फ़ अच्छा नहीं इस पे काम करता, और दूसरा कपड़े अच्छे नहीं धुलते या झाग नहीं बनती कपड़ों में सर्फ़ की। तो इसके भी कुछ ट्रिक्स हैं जो आप यूज़ करें तो सर्फ़ की झाग भी बहुत अच्छी बन जाती है और कपड़े भी बहुत अच्छे धुल जाते हैं। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसकी अलग से एक वीडियो बना दूँगी। साथ ही मैंने मशीन लगाई और फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ को बिल्कुल भी मत भूला करें अपने कामों में, साथ-साथ जैसे ही नमाज़ का टाइम हो सबसे पहले आप नमाज़ पढ़ा करें और इस तरह से टाइम मैनेज किया करें। देखिए मेरा एक काम हो रहा है, मैंने मशीन लगाई हुई है और साथ-साथ मैं दूसरे काम भी कर रही हूँ। खैर उसके बाद मैंने ये बेडशीट सेट करनी थी रूम की, क्योंकि पहले बच्चे वगैरह खेल रहे थे तो मैंने नहीं किया। मैंने कहा पहले मैं इनको खेलने दूँ। फिर उसके बाद मैंने बेडशीट सेट की। ये जो मैंने बेडशीट नीचे बिछाई हुई है, ये मैंने इसलिए बिछाई हुई है एक्स्ट्रा, क्योंकि जो मैंने नीचे वाटरप्रूफ़ कवर बिछाया हुआ है वो बिल्कुल ही स्लिपरी है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया था। मैंने दराज से ऑर्डर किया था और बिल्कुल भी अच्छा नहीं निकला। वो इतना स्लिपरी है वो कि ऊपर बेडशीट सेट नहीं होती। तो मैंने यही किया हुआ है कि मैं एक एक्स्ट्रा बेडशीट नीचे बिछा के उसके ऊपर फिर जो ऊपर वाली बेडशीट होती है वो बिछाती हूँ। तो मैंने ये बेडशीट सेट की, सारे चेंज की थी बल्कि मैंने बेडशीट, क्योंकि मैं काफ़ी दिन बाद आई थी तो तो उलझन हो रही थी उस बेडशीट में, पहली वाली में। मैंने वो चेंज की और फिर मैंने बाकी वापस आई तो मेरे कपड़े धुल चुके थे। यहाँ मैं कपड़े डालने लग गई थी। यहाँ मेरे पास तार एक ही है, क्योंकि टेरेस पे और तारें बंधी हुई नहीं है और कोई जगह भी नहीं समझ आ रही। मैंने हस्बैंड को कहा तो है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ये एक तार ही है जिसको मैं यूज़ करना होता है। उसके अलावा मैंने एक बनाया हुआ स्टूल रखती हूँ मैं, और उसके ऊपर ना ये बांस के डंडे हैं मेरे पास। मेरी शादी की सेज के जो थे ना, वो ये बांस के डंडे थे, मैंने वो रखे हुए थे तो उसके ऊपर मैं कपड़े डाल लेती हूँ, मतलब अपना मैं काम निकाल लेती हूँ। उसके बाद मैंने खाना बनाना शुरू किया। खाने में मैं बना रही थी आज चिकन शनवारी कढ़ाई। बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही कमाल की रेसिपी और इजी है, तो आप लोग भी साथ साथ देखते जाएं। यहाँ मैंने ऑयल डाला, उसके साथ ही मैंने ये चिकन को गोल्डन करना है और उसके बाद थोड़ी सी 2-3 मिर्चों को मैंने हाफ़ हाफ़ कट करके इस तरह से डाल दिया। और उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट जैसे बनाते हैं ना, तो पेस्ट नहीं बनाना आपने। 1 कप उसमें पानी डाल के उसको ग्राइंड करके और पानी को छान लेना है और फिर उस पानी को सिर्फ यूज़ करना है। और मैंने पानी डाला, इसके अंदर काली मिर्चें ये साबुत डाली हैं और उसके बाद टमाटर इस तरह हाफ़ हाफ़ कट करके इस तरह से ऊपर रख दें और ढक दें। और मैंने इसमें 1 चम्मच नमक भी डाला था इससे पहले, नमक से पहले, सॉरी टमाटरों से पहले। तो आप लोग भी इस तरह से पहले नमक डाल लीजिएगा, बाकी के मसाले बाद में डालेंगे। ढक के मैं रख दूँगी 15 मिनट के लिए। और जब इतने में वो 15 मिनट का दम लगा हुआ था खाने का, तो मैंने बर्तन धोए। ये मेरे सुबह से लेकर शाम तक के बर्तन थे। ये शाम के टाइम में खाना बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हैं और हस्बैंड भी रात को लेट ही आते हैं। उनके काम इस तरह का है कि वो लेट आते हैं, तो मैं शाम को खाना बना लेती हूँ। तो 15 मिनट के दम लगा हुआ है खाने को। मैंने साथ साथ बर्तन धो लिए, क्योंकि अगर मैं पहले बर्तन धोती तो उसमें टाइम लगता अलग से, और फिर मैं खाना बनाना शुरू करती तो वो अलग से टाइम लगता। तो टाइम मैनेज किया करें। मैं इस तरह से ही टाइम मैनेज करती हूँ खाना बनाते हुए, क्योंकि हर खाने में कोई ना कोई कुछ मिनट का दम देना होता है खाने वगैरह में। तो मैं उस टाइम के अंदर बर्तन वगैरह धो लेती हूँ, अपनी शेल्फ़ वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ बर्तन धोए, उसी 15 मिनट के दौरान ही मेरे कंप्लीट हो गए थे, ये बर्तन धुल चुके थे। तो ये तो जल्दी जल्दी रील चल रही है, तो आप लोग ध्यान से बर्तन धोया करें, कोई चिकनाई नहीं रहनी चाहिए। ये मैंने लेमन मैक्स का लिक्विड है तो मैं उसको सिर्फ कुछ कतरे ही डालती हूँ उसके अंदर प्याली में, और उसमें पानी मिक्स करके और फिर यूज़ करती हूँ। और माशाल्लाह से सारे बर्तन धुल जाते हैं ज़रा से ही लिक्विड के साथ ही। पानी मिक्स ज़रूर किया करें, प्योर उसके साथ करेंगी तो आपका बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और इस तरह से भी बर्तन बहुत अच्छे से धुल जाते हैं, झाग भी बहुत अच्छी बनती है और बर्तन भी बहुत अच्छे से धुल जाते हैं, और साबुन भी और लिक्विड भी बहुत कम यूज़ होता है। तो आप लोग ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही अच्छे बर्तन धुल जाते हैं। और बर्तनों के मामले में मैं बहुत ज़्यादा ख्याल करती हूँ कि अच्छा साबुन हो, अच्छा लिक्विड हो, जिससे बर्तन बहुत अच्छे धुल जाएं। तो और भी तरीके हैं बर्तनों को वॉश करने के। बहुत से साबुन आजकल, बहुत से सोप इस तरह के आ रहे हैं कि अच्छे चल रहे हैं, लेकिन मैंने कभी यूज़ नहीं किए और दूसरी कंपनीज़ के तो समझ भी नहीं आते। तो मैं ये लेमन मैक्स का ही यूज़ करती हूँ, साबुन भी और लिक्विड भी।
सारे बर्तन अच्छे से धोएं और साथ के साथ मैंने फिर ये भी याद रखा कि मेरे साथ सालन मैंने रखा हुआ है दम पे, तो अभी कुछ मिनट रहते थे, इसलिए मैंने सोचा पूरे बर्तन धुल जाएं एक दफ़ा तो ही मैं फिर पतीली का ढक्कन खोल के देखूँगी, क्योंकि चिकन को भी 15 मिनट तो लगते हैं वो पूरा नरम होने में, वरना ना वो अंदर से सख्त रह जाता है और फिर वो अच्छा नहीं लगता, बोटियाँ सही से टूटती नहीं हैं। तो यहाँ मैंने पूरे धो लिए बर्तन और साथ ही फिर इसको भी साफ़ किया करें। अपने जो ये सिंक होता है, टूटी होती है ये, इसको अच्छी तरह से साफ़ करें, क्योंकि इस पे भी चिकनाई लग जाती है। ये भी बर्तन की तरह ही यूज़ होता है कि इस पे चिकनाई सारी लग चुकी होती है जब हम बर्तन धोते हैं। तो साबुन से हर अच्छी तरह से टूटी भी और वो भी साफ़ करें ताकि कोई स्टेन्स वगैरह, कोई चिकनाहट ना रह जाए। और ये साथ जो दूसरे साबुन और सुबी वगैरह रखी हुई है मेरी जेठानी की हैं, ये मेरी नहीं है, क्योंकि सिंक एरिया हमारा एक ही है। यहाँ मेरे 15 मिनट पूरे हो गए थे इसको कढ़ाई को, तो यहाँ फिर मैंने ढक्कन खोला और इस तरह से आपने छिलके निकाल लेने हैं टमाटरों के। बहुत आराम से टमाटर के छिलके निकल जाते हैं और इस कढ़ाई में ना पेस्ट नहीं डलता टमाटर का, ये इसी तरह से टमाटर डलते हैं और उसका टेस्ट अलग सा ही आता है, वो बहुत अच्छे लगते हैं कढ़ाई में। आप लोग भी इस तरह से ही डालिएगा कढ़ाई में। शनवारी कढ़ाई तो इसी के साथ ही बनती है, उसके अलावा दही वगैरह कुछ नहीं डलेगी इसके अंदर, टमाटर ही डलते हैं। और वैसे कुटी हुई मिर्च वगैरह भी नहीं डलती, लेकिन मुझे थोड़ी सी पसंद है तो मैं हाफ़ चम्मच मैंने ये कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। और आप लोगों ने डालनी हो तो डालिएगा, वरना ये स्किप कर दीजिएगा। फिर उसके बाद गरम मसाला और काली मिर्च 1-1 चम्मच डाल दें, अच्छे से उसको भुनाई करें। जब ये ऑयल ऊपर आ जाए, लगे कि भुनाई पूरी हो गई है, तो फिर उसके बाद आप इसके ऊपर दोबारा से हरी मिर्चें डालें कट करके। 2 हरी मिर्चें ये कट करके मैंने डाली हैं, हाफ़ कट की हुई हैं। और उसके बाद लेमन छिड़क दें, हाफ़ लेमन मैंने इसके ऊपर लेमन जूस डाल दिया था। और उसके बाद फिर ये कंप्लीट हो गई थी, पूरी बन गई थी कढ़ाई। तो उसके बाद फिर मैंने गार्निशिंग कर दी थी दोबारा से हरी मिर्चें और अदरक की। तो जिस तरह से आपको गार्निशिंग करनी हो आप करें, हरा धनिया डालें, जो भी आप डालना हो आप डालिएगा और ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत मज़े की रेसिपी है ये। मुझे मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।